इन तस्वीरों में आप एक महिला को रोते हुए देख रहे होंगे। जी हाँ, यह वही बेबस महिला है जिसके बेटी के साथ 3 दरिंदों ने रेप किया और उसके बाद तेजाब छींटकर उसकी हत्या कर दी। और यह महिला रोए भी क्यों ना, जब देश के सर्वोच्च स्तंभ सुप्रीम कोर्ट ने इस महिला के बेटी के गुनहगारों को बाइज्जत बरी रिहा किया। दरअसल बता दें, सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने उत्तराखंड की बेटी किरण नेगी के परिजनों के पैरों तले जमीन खिसका दी। उनको यकीन नहीं हो पा रहा था कि जिन 3 आरोपियों ने उनके बेटी के साथ हैवानियत की सारे हदें पार कर दी, उसकी हत्या कर दी, उन दरिंदों को देश की सर्वोच्च अदालत ने बरी करने का फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट और निचली अदालत के उस फैसले को भी पलट दिया जिसमें दोषियों के लिए फांसी की सजा सुनाई गई थी। गौरतलब है कि देश की राजधानी दिल्ली के नजफगढ़ इलाके के 10 साल पहले 9 फरवरी 2012 को 3 युवकों द्वारा उत्तराखंड की निर्भया किरण नेगी का अपहरण कर उसके साथ गैंग रेप और बाद में उसकी हत्या कर हरियाणा के खेतों में फेंक देने का मामला प्रकाश में आया था। इसके बाद उत्तराखंड समाज के लोगों ने सड़कों पर निकलकर इस घटना का जबरदस्त विरोध किया तो पुलिस हरकत में आई और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। चर्चित केस पर निचली अदालत ने आरोपियों के गुनाह को देखते हुए उन तीनों को फांसी की सजा सुनाई थी। खत्म होगी, सब मिल जाएगा, मेरे बेटी को इंसाफ मिल जाएगा, नहीं मिला। पूरा मामला क्या है यह हम आपको बताते हैं। सूत्रों और परिजनों से मिली जानकारी के मुताबिक मूल रूप से उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली 19 वर्षीय किरण नेगी अपने परिवार के साथ दिल्ली के नजफगढ़ में रहती थी। 9 फरवरी 2012 को वह गुड़गांव स्थित कंपनी से काम करके अपने 3 सहेलियों के साथ करीबन 8:30 बजे रात्रि नजफगढ़ स्थित सावला कला कॉलोनी पहुंची थी। तभी कार में 3 सवार युवकों ने लड़कियों के साथ बदतमीजी करना शुरू कर दिया। जैसे तैसे तीनों लड़कियां वहां से भागना शुरू कर दी, लेकिन उन आरोपियों के हाथ किरण लग गई, जिसे जबरन कार में बैठाकर वह वहां से चले गए। जिसके बाद किरण का सामूहिक बलात्कार करने के बाद उसके आंख कान में तेजाब डालकर हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। उसकी लाश को हरियाणा के खेतों में फेंक कर चले गए। इस पूरी घटना की जानकारी किरण की सहेलियों ने घर वालों को दी। घर वालों ने पुलिस को दिया, परंतु पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। जिसके बाद जबरदस्त विरोध हुआ, तब पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके बाद द्वारका कोर्ट में इन दोषियों को पेश किया गया, जहां फांसी की सजा निर्धारित की गई। फिर हाई कोर्ट ने भी फांसी की सजा को बरकरार रखा। 7 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट द्वारा दोषियों को दी गई फांसी की सजा को पलट दिया। इस मामले में निचली अदालत और हाई कोर्ट ने तीनों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी, जिसको पलटकर सुप्रीम कोर्ट ने तीनों को बाइज्जत बरी किया। अब हम आपको उस मां का दर्द सुनाते हैं जिसने सुप्रीम कोर्ट के चक्कर करीबन 8 साल लगाए। तब भी उन्हें यह विश्वास था कि उनकी बेटी को न्याय मिल जाएगा, लेकिन उसकी मां तब टूट गई जब उसके बेटी को न्याय नहीं मिला। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में किरण के दोषियों को बाइज्जत बरी रिहा कर दिया। अब शायद आपको इस सवाल का उत्तर मिल गया होगा कि भारत में इतना लड़कियों का रेप और शोषण क्यों होता है, क्योंकि यह सच्चाई है कि 10 साल इंतजार करने के बाद सोमवार को किरण की मां को न्याय नहीं मिल पाया। वह खाली हाथ बिना न्याय के अपनी बेटी के मौत का मातम मनाते हुए लौट गई और जिसके रोने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। अब इस पूरे मामले में क्या कुछ होना चाहिए, इसका जवाब हम आप दर्शकों से भी चाहेंगे। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर बताएं कि सुप्रीम कोर्ट का यह उचित फैसला है या नहीं।